मोहब्बत का पैगाम सुनाया है। आका ने तो दुश्मन को सीने से लगाया है। अब हम इसके बाद पहले मुकर्रिर और पहले खतीब जनाब हाफिज मोहम्मद अरशद सल्लमहू को दावत देते हैं कि वो तशरीफ लाएं और मुख्तसर और जामे तकरीर आप सब लोगों के सामने बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कतब अलैनल क़िताल वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ातल वजाहद फ़ी सबीलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ातलू व क़तलू व क़ुतिलू लिइलाइ कलिमतिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर इब्तिदा से पहले, हर इब्तिदा से पहले, हर इम्तिहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इम्तिहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मुअज़्ज़ज़ सामाईन और रौनक स्टेज, उलमाए कराम, पर्दा नसीं, ख़वातीन उम्मत मुस्लिमा, आज की इस बाबरकत मजलिस में मैंने अपने लिए जिस मौजू को इंतखाब किया है उस मौजू को बयान करने के लिए बड़े बड़े फुसहा, बुलगा और उलमा ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिर में ये कहने पर मजबूर हो गए कि बादल खुदा बुजुर्ग तो अल किस्सा मुख्तसर। तो मेरे जैसे तालिबे इल्म की क्या बिसात कि मैं आमिना के लाल, मदीने के इमाम, सैयदुल अंबिया, नबीउल आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तय्यबा को बयान करूं। अलबत्ता अकाबिर उलमाए कराम और असातिज़ा कराम के सामने सबक सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहरहाल मुसलमानों, हम जिस नबी के उम्मती हैं, हम जिस नबी के मानने वाले हैं, हम जिस नबी के चाहने वाले हैं, वो नबी कितना प्यारा है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानों पर लिटाती हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ देखती हैं और सूरज की तरफ देखती हैं, फरमाती हैं लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सी, ए सूरज तेरी औकात ही क्या है मेरे सूरज के सामने। ये है मेरा नबी कि जब आप बीबी आमिना के बदन मुबारक में आए तो बीबी आमिना खुद कहती हैं कि जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया है, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मेरे थूक से भी खुशबू आती है। मैं पानी लेने कुएं पर जाती हूँ तो पानी खुद ही ऊपर आ जाता है। मैं खुले आसमानों के नीचे होती हूँ तो बादलों के साए रहते हैं। ये है मेरे नबी की शान कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो बीबी आमिना आपको देखती रह गई और कहने लगी आज तक मैंने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। कुछ देर में दाई हलीमा आई और कहने लगी आमिना आपने देखा ही क्या है। मक्का के चंद घर और चंद खानदान, मुझसे पूछो मैं मक्का के बड़े बड़े कबीलों में जाती हूँ, मैं मक्का के बड़े बड़े खानदानों में जाती हूँ, आज तक मेरी नजरों ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अभी बात चल ही रही थी कि अब्दुल मुत्तलिब आ गए और कहने लगे आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही क्या है। मुझसे पूछो मैं तिजारत के वास्ते कभी मुल्क शाम जाता हूँ, कभी ईरान जाता हूँ, कभी बड़े बड़े शहरों में जाता हूँ।
अरे मेरी नजरों ने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि जिब्रील आ गए और कहने लगे आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा ही क्या है? मुझसे पूछो, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के सामने रोते और तड़पते देखा है। मैंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में देखा है। मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग में देखा है। और मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया पार करते देखा है। मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे जाते देखा है। अरे मैंने उसको भी देखा है जिसको देखने वालियों ने वक़त्ताना अयदियहुन्ना अपने उंगलियों के पोरे काट लिए। अरे मैंने उसको भी देखा है जिसको देखकर मलिकाए मिस्र अंधी और पागल हो गई, कहने लगी ये इंसान नहीं हो सकता। रब्बे जुल जलाल अर्शों से बोल उठा, ए जिब्रील क्या बातें कर रहे हो? तुम देखते तो तब जब मैं मोहम्मद जैसा बनाता, जब मैं मोहम्मद जैसा पैदा करता। मैंने वो साचा ही तोड़ दिया, इसमें मोहम्मद को बनाया। इसी को दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैहि कुछ इस तरह बयान करते हैं कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कोनों मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, जात मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महमूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। मेरे कल्ब जिगर के साथियों, बिइज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल्ब पूरे जज़ीरतुल अरब में कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था और ना निज़ाम मुकम्मल था। अदालत, इंसानियत, इस्मत व इफ़्फ़त, सलाह व तक़वा, ज़ेद व रफ़ा का जनाजा निकल चुका था। शिर्क व ज़लालत की तारीखी हर सिमत नजर आ रही थी। नफरत, जुल्मत, शकावत और अदावत का दौरा था। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बदी का जोर था हर सो जहालत की घटाएं थी। बदी का जोर था हर सो जहालत की घटाएं थी। फसाद और जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। जरा सी बात पर तलवार उठ जाती थी आपस में, तो जंग आती ही नहीं था, तो जंग आती ही ना थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। गर्ज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी। न थी शर्मो हया, आंखों में घर घर बेहयाई थी। मगर अल्लाह ने जब उन पे अपना रहम बरसाया तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया। कुदरत खुदाबंदी इस पुरफुतन दौर में शैतानियान लातो इज़्ज़ा को रस्तो हिदायत के रास्ते में गामज़न करने के लिए, वहशत व बर्बरियत को खत्म करने के लिए फारान की चोटियों से आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुलू फरमाया। मक्का में आफ्ताब रिसालत के वक्त आमिना के लाल अब्दुल्लाह के लफ्ते जिगर अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर दो शंबा को अपने तमाम अनवार व बरकत के साथ तशरीफ लाए। आप ऐसे वक्त में पैदा हुए इसमें लेलो नहार ने दोनों ने फैज़ उठाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अजीब माहौल है, नूर ही नूर नजर आ रहा है। पूरे मक्के में अनवारे इलाही का नुज़ूल है। कोई जुल्मत कदा कुफ्र कदा में एक तहलका मच गया है। गुलजारे हस्ती में एक अजीब रौनक पैदा हो गई है। चारों सिमत बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि एक वाला आ गया, एक वाला आ गया। अरे वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब, वो आ गए तो आ गया दुनिया में इनकलाब। अरे उजड़ा हुआ चमन था गुलिस्ता कर गए। मेरे कल्ब जिगर के साथियों, हजरत आमिना खुद फरमाती हैं कि मेरा नूरे नजर लगते जिगर उस वक्त कलाम तो नहीं कर सकता था, लेकिन शहादत की उंगली से कुछ इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इशारा था। कल्ब आमिना में खुशी की हद न रही जब मोहम्मद की अदाओं को देखा, लेकिन कुछ गम के आसार भी हैं। फरमाती हैं कि काश आज अब्दुल्लाह होते तो ऐसे नूरे नजर लगते जिगर को इतना ज्यादा खूबसूरत देखकर कितना खुश होते और खिलौने वगैरह लाते। गैब से आवाज आई, ए आमिना फिक्र मत करो, मैं ही उसका रब हूँ, मैं ही उसका मुरब्बी हूँ, मैं ही उसका उस्ताद हूँ। अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो मैं चांद का खिलौना बना दूंगा। अगर ये बच्चा सैर तफरीह को दिल करे तो मैं रात में बुला लूंगा। अगर कोई शहादत तलब करे तो पत्थरों से भी कलमा पढ़ा दूंगा। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और कहते हैं कि आमिना आपने कोई नाम सोचा?
जब से ये बच्चा पैदा हुआ, आमिना कहती है जब से ये बच्चा पैदा हुआ है न जुबान पर काबू है न कल्ब पर काबू है। जहन में कई नाम आते हैं लेकिन दिल में ये दस्तक होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सुभान अल्लाह आमिना, अरे मैंने इस नाम को और इस नाम के बच्चे को पूरे जज़ीरतुल अरब में नहीं देखा। आमिना कहती है देखने और सुनने के तो दूर की बात है, अरे इस जैसा बच्चा पूरे जज़ीरतुल अरब में क्या पूरी दुनिया में भी मौजूद नहीं है। ये वो बच्चा है जिसकी तारीफ खुद रब्बे कायनात करता है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मिल्लत इस्लामिया के पासबानों आपका नाम मोहम्मद ही नहीं बल्कि उन्वान बन गया था। तमाम पैगंबरों का आपको एक खूबसूरत गुलदस्ता बना दिया गया था। हमारे नबी के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत थी, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की मारिफत थी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की अताअत थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इखलाक थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुबान थी, सालेह वाली फसाहत थी, लूत वाली हिकमत थी, याकूब वाली बशारत थी, मूसा वाला जलाल था, यूनुस वाली इताअत थी, यूसा वाला जिहाद था, दाऊद वाली हिकमत थी, दानियाल वाली मोहब्बत थी और ईसा वाला वकार था। मेरा नबी तमाम पैगंबरों का एक खूबसूरत गुलदस्ता था। उसके बाद तकदीर हलीमा की जागी, रहमत के बादल छाते हैं। तकदीर हलीमा की जागी, रहमत के बादल छाते हैं। घर जगमग जगमग होता है, तस्लीम मोहम्मद लाते हैं। अब मैं इसी बात पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने और समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।